नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण श्रावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, स्वामी समन्वित महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत हमारे सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और तीसरा अनुव्रत अधिकार, ये तीन अधिकार अपने संपन्न हो चुके हैं। उसमें से अपने को पहले जो सम्यक दर्शन अधिकार है उसका अपना एग्जाम हो गया है। दूसरा सम्यक ज्ञान और सम्यक यानी ये अनुव्रत जो अधिकार है तीसरा, इसका अपने को रिवीजन करना है और उसके बाद में फिर एग्जाम होना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी को पहले तो कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वाला विषय भी नहीं है, और प्रॉब्लम तो तब आएगी जब पढ़ेंगे, और ऐसा कुछ विषय भी नहीं है वास्तव में, सीधा सा पढ़ना ही है। तो दूसरा है सम्यक ज्ञान अधिकार। 4 श्लोक इसमें है, 5 श्लोक हैं। 4 श्लोकों में तो 4 अनुयोगों का स्वरूप बताया और एक पहले श्लोक में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। क्योंकि समझ लीजिए कि व्यवहार आचरण परक प्रधान ग्रंथ है, श्रावकाचार ग्रंथ है, तो सम्यक्त्व का जो स्वरूप बताया वो भी बाहरी आचरण की तरफ से सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सम्यक का स्वरूप बताया था। तो सम्यक ज्ञान का भी जो स्वरूप बताया जा रहा है वो व्यवहार की अपेक्षा। तो सम्यक ज्ञान क्या है वास्तव में? सच्चे शास्त्रों का पढ़ना, वो सम्यक ज्ञान है। उसी को यहाँ पर कहा कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि जो कम भी नहीं जाने, अधिक भी नहीं जाने और विपरीत भी नहीं जाने, ऐसा ज्ञान। तो जो वस्तु का स्वरूप जैसा है, तो कैसा है कैसे पता लगेगा? कि वो आगम में बताया है वस्तु का स्वरूप कैसा है। अपने आप से तो किसी को कैसे पता लगेगा? शास्त्रों के माध्यम से। पहले किसी ना किसी का उपदेश, किसी ना किसी के द्वारा ज्ञान कराया जाएगा, तब पता लगता है। तो वो जो सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय है उसको व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वास्तव में कि जो वस्तु जैसी है, वस्तु का स्वरूप जैसा है। सम्यक का मतलब क्या है? सही, यथार्थ। तो यथार्थ का मतलब कैसा है? किसी भी चीज को ज्यादा जानेंगे तो भी सही नहीं जान रहे, कम जानेंगे तो भी सही नहीं जान रहे, विपरीत जानेंगे तब तो सही जान ही नहीं रहे हैं। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको बराबर, ना कम जाने ना अधिक जाने ना विपरीत जाने, तो ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। अभी जो सम्यक ज्ञान है वो किस किस को जानता है? ऐसा करके 4 अनुयोगों को जानता है। मतलब जो 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग रूप जो जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है, तो उसको जानना, उस रूप जानना, उनके माध्यम से जानना, वो भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये यहाँ पर बताया है। यहाँ जो पहला श्लोक है उसकी टीका में यहाँ बताया कि जो सम्यक ज्ञान है वो निर्दोष होता है। निर्दोष होता है का मतलब 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है। कौन से 3 दोषों से रहित होता है सम्यक ज्ञान? चलमा लगाड़ दोष से। सम्यक ज्ञान चलमल लगाड़ दोष से। चलमल लगाड़ दोष तो किसके हैं? सम्यक ज्ञान कौन से 3 दोषों से रहित होता है?
संशय विपरीत अनध्यवसाय से रहित होता है। संशय विपर्य और अनध्यवसाय इनसे रहित होता है। टलमलगाड़ किसके दोष हैं? उपशम सम्यक्त्व के। तो शिवक्षम सम्यक के हैं। यहाँ बात चल रही है सम्यक ज्ञान की। तो जो ज्ञान है, ये ज्ञान में लगने वाले दोष हैं संशय विपर्य और अनध्यवसाय। सम्यक ज्ञान है वो कम भी नहीं जानता, अधिक भी नहीं जानता, विपरीत भी नहीं जानता। ये तो उसके स्वरूप संबंध में कहा। और वो संशय से रहित है, विपर्य से रहित है और अनध्यवसाय से रहित है। अन्यत्र उसकी जगह संशय, विभ्रम और विमोह ये भी शब्द मिलते हैं। तो संशय का मतलब क्या है? संशय किसे कहते हैं? परस्पर दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान। यह सही है या यह सही है, जैसे मैं परस्पर मेरा विरुद्ध शरीर दो कोटि में। परस्पर विरुद्ध जैसे दो कोटि में झूलने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है सम्यक ज्ञान, है कि ये सही है कि ये सही है। बोलिए आगे। जैसे कि मैं जीव हूँ या मैं मतलब पुद्गल हूँ, अपने को मैं जीव हूँ कि दोनों। मैं शरीर हूँ, ऐसा कंफ्यूजन में रहना। संशय का मतलब है कंफ्यूजन। ये है कि ये है, ऐसा कंफ्यूजन होना, उसका नाम है संशय। विपर्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को उसके स्वरूप से विपरीत जानना। वस्तु स्वरूप के विपरीत ज्ञान करना, उल्टा ही जान लेना, वो विपर्य ज्ञान है। जैसे कि अपने को शरीर ही मान लेना, वो विपर्य है। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? निर्णय ही नहीं करना, कुछ भी मतलब अपना ध्यान ही नहीं करना, जो है सो है। हाँ, वस्तु मतलब के स्वरूप के निर्णय के संबंध में। नहीं करना। हाँ, अनुत्साह, निर्णय ही नहीं उसमें करना, हाँ वो इंडिफरेंट अनध्यवसाय। रहना। वो अनध्यवसाय कहलाता है। जानने के प्रति कोई उत्साह नहीं, ज्ञान के प्रति उत्साह नहीं, जो होगा कुछ भी ऐसा करके रहना, वो अनध्यवसाय है। प्रथमान योग किसे कहते हैं? प्रथमान योग किसे कहते हैं? प्रथमान योगिम अर्थाख्यानम पुराणम चरणम पुराणमपि पुण्यम च बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीन। ये तो श्लोक हो गया, वैसे बताइए प्रथमान योग में पुराण के विषय में बताया जाता है और चारित्र के विषय में बताया जाता है। किसी एक पुरुष के लिए बताते हैं, वर्णन होता है तो वह चारित्र होता है। और जिसमें जिस शास्त्र में एक से अधिक शलाका पुरुषों का वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं। और इसमें बोधि समाधि निधानम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति का उपाय भी बताते हैं और इसकी पूर्णता को भी बताते हैं। जो समाधि के रूप में जो पूर्णता होती है उसका भी वर्णन होता है। ठीक है, और कोई बताएंगे प्रथमान योग किसे कहते हैं परिभाषा के रूप में? इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ कथन करने का पद्धति है, मतलब बताया गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का पुरुषार्थ इसमें होता है का कथन है ना इसमें, मतलब प्रथमान योग चार पुरुषार्थों का कथन है कि चारों का पुरुषार्थ होता है? पुरुषार्थों का कथन है इसके अंदर। हाँ। तो उसमें ये सब जो उन्होंने बताया अभी दीदी ने, वो सारा इसमें वर्णन है प्रथमान योग। ठीक है। रत्नत्रय की प्राप्ति को प्रथमान योग कहेंगे। रत्नत्रय की प्राप्ति को प्रथमान योग कहेंगे? नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति तो प्राप्ति है, वो प्रथमान योग थोड़ी ना है। उसकी प्राप्ति का वर्णन कहो तो भी वो परिभाषा के रूप में। बोलिए, लास्ट पूछती हूँ, बोलिए शकुंतला जी। इसमें 63 शलाका पुरुषों और महापुरुषों के चरित्र का वर्णन आता है। हाँ, ये वर्णन आता है। और एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अपन वर्ण जिसमें महापुरुषों की कथा है,
महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है, एक महापुरुष का है कि 24 का है, वो तो सब बात ठीक है। जिसमें महापुरुषों के चरित्र निरूपण के द्वारा वीतरागता का पोषण किया जाता है और जीव को धर्म में लगाया जाता है। असली बात तो क्या है, खाली कहानी सुनाना प्रयोजन नहीं है, कथा सुनाना प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है चारों अनुयोगों का ही वीतरागता का पोषण। तो जिसमें महापुरुषों के चरित्र निरूपण के द्वारा जीव को धर्म में लगाया जाता है, वीतरागता का पोषण किया जाता है, उसका नाम है प्रथमान योग। उसका नाम प्रथमान योग है। फिर उसके अंतर्गत ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का खजाना है, और इस यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों का वर्णन करता है, वो उसकी विशेषता है। लेकिन परिभाषा के रूप में कहेंगे तो जिसमें महापुरुषों के चरित्र निरूपण के द्वारा जीव को धर्म में लगाया जाता है, उसे प्रथमान योग कहते हैं। इसकी शैली क्या है, या इसमें किसकी मुख्यता होती है, प्रथमान योग में किसकी मुख्यता होती है, थोड़ा अपन ने चर्चा की थी मोक्ष प्रकाशक के आधार पे। ये प्रथमान योग में कहानी की मुख्यता होती है, और शैली क्या है कि न्याय अलंकार, ये अलंकारिक भाषा की उसमें ये शैली होती है। अलंकारिक भाषा में वर्णन होता है ना पुराणों में, वो उसमें शैली की मुख्यता होती है। और पुराण और चरित्र में क्या अंतर है, ये भी इन्होंने बताया था। पुराण और चरित्र में क्या अंतर है? बोले शीला भाभी। एक पुरुष के आचरण की कथा तो हो गई चारित्र, और 63 शलाका पुरुषों के चारित्र का वर्णन होता है, वो पुराण कहलाता पुराण मुख्य रूप से, यद्यपि दोनों शब्द भी दोनों ही जगह यूज में आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जिसमें 63 शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन है उसको पुराण कहते हैं, जिसमें किसी एक महापुरुष की कथा का वर्णन है उसे चरित्र कहते हैं। कर्णानुयोग किसे कहते हैं? कर्णानुयोग किसे कहते हैं? जिस अनुयोग में 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, लोक अलोक का, काल के विभाजन का वर्णन मिलता है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। उस अनुयोग को, उस पद्धति को जिसमें ये जिस पद्धति मतलब जिसमें ये बताया जाता है बारीकी से, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। जिस अनुयोग में क्या कुछ गड़बड़ किया है इन्होंने? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बोलिए आभा जी, क्या गड़बड़ हुई है? आपका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मोबाइल को ठीक करिए, चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ। चारों गतियों के परिभ्रमण को इन्होंने क्या गड़बड़ किया है वो बताना है। इन्होंने लोक और इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या गड़बड़ किया। हाँ, दूसरे बोले तो अपन क्यों ध्यान से सुने? बोले निशान पे 6 द्रव्य और 7 तत्वों के बारे में जो बोला वो द्रव्यानुयोग में जाएगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण तो द्रव्यानुयोग में जाएगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण भी इसमें, और फिर लोकालोक का विभाग भी इसमें, दोनों योग मिक्स हो गए तो ठीक है ना। ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं। अब कर्णानुयोग का स्वरूप बताएंगे। बोले दीपिका जी, कर्णानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें लोक अलोक का वर्णन, चारों गतियों का वर्णन और 6 काल का वर्णन जिसके अंदर बताया जाता है। चारों जिसमें बताया जाता है वो उसका सूक्ष्म वर्णन जिसमें किया गया वो कर्णानुयोग। हाँ, लोक अलोक का विभाजन, 6 काल का, और मतलब काल के परिवर्तन का, और 4 गतियों का वर्णन जिसमें किया जाता है उसे कर्णानुयोग कहते हैं। ठीक है। कर्णानुयोग में किसकी मुख्यता होती है?
करण शब्द का क्या अर्थ है? जो करण शब्द का यहाँ अर्थ है उसकी मुख्यता कर्णानुयोग में होती है। किसकी मुख्यता होती है कर्णानुयोग में? बोलिए नीलम। गणित से जीवों की मुख्यता का वर्णन किया जाता है। गणित से गणित जीवों होता है की करण मुख्यता का या मतलब, गणित की मुख्यता से जीवों? गणित हम की शब्द मुख्यता से जीवों का वर्णन तो किया कहाँ जाता है। जोड़ना है? करण का गणित की मतलब मुख्यता गणित, से, इसमें करण का अर्थ है गणित, गणित की मुख्यता से का जिसमें वर्णन होता है, यानी गणित का मुख्यता से जिसमें वर्णन होता है उसका नाम है कर्णानुयोग। इसमें गणित की मुख्यता रहती है। करण का मतलब गणित भी है, करण का मतलब परिणाम भी है, और यहाँ कर्णानुयोग मतलब गणित की मुख्यता वाला धन इसमें होता है। ये जो आप 6 द्रव्य 7 तत्व बोले तो उसमें जो भावार्थ में पहली लाइन है, 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक। लोक का वर्णन है 6 द्रव्यों का नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व, तो उसमें आया जीवा जीव सुतत्व द्रव्यानुयोग में। चरणानुयोग किसे कहते हैं? चरणानुयोग किसे कहते हैं? पूर्णिमा आंटी। जिसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण की वर्णन किया जाता है उसे चरण। हाँ, गृहस्थ और मुनियों के आचरण का जिसमें निरूपण होता है उसे चरणानुयोग कहते हैं। गृहस्थों का आचरण हो कि मुनिराजों का आचरण हो, उनकी चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि, उसकी रक्षा, उस संबंधी जो भी प्रकरण है वो सब चरणानुयोग कहलाता है। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? मनोरमा आंटी। जिसमें 6 द्रव्य और 7 तत्वों के बारे में बताया जाता है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया जाता है। हाँ, 6 द्रव्य 7 तत्व, बंध मोक्ष पुण्य पाप, ये सारा वर्णन जिसमें होता है उसका नाम द्रव्यानुयोग है। इसमें जो शब्द आया ना बंध मोक्ष उच्चय, तब भी अपन ने चर्चा की थी कि बंध और मोक्ष का, यानी ये जो कर्म बंध की जो चर्चा है, यानी कर्मों का जो भी प्रकरण है, पूरा कर्म सिद्धांत, वो किसके अंतर्गत लिया है इन्होंने यहाँ पर? चारों अनुयोगों में से कर्मों का वर्णन, कर्म कांड, कर्म सिद्धांत, वो किस में लिया है? प्रथमानुयोग में, कर्णानुयोग में, चरणानुयोग में कि द्रव्यानुयोग में? किस में लिया है? द्रव्यानुयोग में लिया है। कर्म बंध मोक्ष का है ना, पुण्य पुण्य जो बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष की जो चर्चा है, 7 तत्व के अंदर भी बंध मोक्ष है, लेकिन यहाँ जीवा जीव सुतत्व पुण्य पुण्य च बंध मोक्ष, तो बंध और मोक्ष की सारी चर्चा इस रूप में कर्म सिद्धांत भी पूरा द्रव्यानुयोग, यानी पुराने प्राचीन आचार्य कर्म सिद्धांत को द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ही लेते हैं, पर वो कहीं से ऐसा परंपरा चल गई है कि जो कर्म सिद्धांत है वो कर्णानुयोग का वर्णन है। वो इसलिए कि उसमें भी गणित आता है, कर्म सिद्धांत में भी कर्मों जो समझ लो कर्म कांड जीव कांड, अपन ने पढ़ा अभी जीव कांड का प्रकरण था तो गणित सारा आया, तो गणित की वजह से उसको कर्णानुयोग के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में ये प्रचलित है कि जो भी कर्म सिद्धांत वाले जो शास्त्र है वो कर्णानुयोग के ऐसा प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में आचार्यों के मत में वो द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ही शामिल होता है। सम्यक दर्शन के बाद जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त होता है उसको। तो अभी हम सब ये जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा ज्ञान, क्या ज्ञान है वो? देखो ये अब जो इसको हम सीख रहे हैं, व्यवहार से, कर रहे हैं, इसको व्यवहार वो से सब सम्यक ज्ञान कहते हैं। निश्चय से सम्यक ज्ञान तो परद्रव्यंते भिन्न आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का जानना निश्चय से वो सम्यक ज्ञान है। और यहाँ पर समझ लो उसको दूसरे शब्दों में कहा कि जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानना, तो यह वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानना मतलब मैं जीव हूँ, अपने को जीव मानना, अपने स्वरूप को जानना, वो निश्चय से सम्यक ज्ञान है। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं व्यवहार से 4 अनुयोग के शास्त्रों को यथारूप से यथार्थ रूप से जानना पढ़ना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। हमारा ये पढ़ना क्या है? अब इसको मिथ्या भी हमसे कहा नहीं जाता है, सम्यक यथार्थ है नहीं, तो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, इस पूर्वक ही निश्चय सम्यक ज्ञान प्राप्ति का हम प्रयास कर रहे हैं। और एकदम
देखा जाए, यानी वही धर्म कांटे पे तोल के देखा जाए, तो सम्यक और मिथ्या में से दो में रखना हो, तो आत्मा को नहीं जानते हैं, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि का सारा जानना मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दृष्टि का सारा जानना सम्यक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का सम्यक और मिथ्यापना वो ज्ञानावरणी के उदय शिवोपम के हिसाब से नहीं है। ज्ञान का सम्यक और मिथ्यापना वो मोहनी कर्म के अनुसार है। तो यदि मिथ्यात्व के उदय के साथ जानना हो रहा है तो वो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्यात्व के उदय के बिना जो कुछ जानना हो रहा है वो सब सम्यक ज्ञान है। पर यहाँ पर सम्यक ज्ञान का मतलब है यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानना, शास्त्रों को यथार्थ जानना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहलाता है, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहेंगे। ये कर्म कांड और ये फिर हम लेंगे तो ये द्रव्यानुयोग में लेंगे अभी जो अपन जो अभी वही लेंगे, उसको कर्णानुयोग में चल रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा जानने के लिए, जानकारी के लिए बताया, क्योंकि अब प्रचलित समझ लो धारा वही है कि कर्म कांड को इनको सब कर्णानुयोग में लेते हैं, धारा वही चल रही है अभी, इसलिए अपन कर्णानुयोग में उसको लेते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ श्लोक में जो कहा है, और भी जो मूल आचार्यों के अगर अनुयोगों की परिभाषा हम देखेंगे तो कर्णानुयोग की परिभाषा में ये 3 लोक का वर्णन, लोकालोक, विभक्ति, युग, परिवृत्ति, ये यही आएगा। तो इस हिसाब से उसको लेते हैं, लेकिन अभी अपन जो कर्मकांड आदि है वो सब कर्णानुयोग में मान के चलते हैं। दोनों में लेंगे तो भी चलेगा ना? तो किसी दोनों में लेंगे, किसी अपेक्षा से कर्णानुयोग में भी आएंगे, किसी अपेक्षा से। हाँ, वो जो हमको इतना हमको ऑप्शन हो, मतलब इतना जगह हो कि हम बता सके कि हम इस अपेक्षा से कह रहे हैं। और ये 7 तत्वों में आ रहे हैं ना, घटित हो रहे हैं ना, जैसे जीवाजीव तत्वों का बोला ना, पुण्य पाप बोला तो बंध तत्व हो गया, बंध मोक्ष हो गया, फिर उसका निर्जरा हो गया, ये सब। तो बंध तत्व के प्रकरण में ही तो 4 प्रकार का बंध आता है। बंध जो तत्व का वर्णन आया, अभी देखो बंध तत्व का वर्णन में क्या, आश्रव के वर्णन में क्या हुआ, आश्रव के वर्णन में पूरा मिथ्यात्व प्रमाद कषाय योग, वो सारा वर्णन। तो गोमटसार में क्या है, गोमटसार में आप देखोगे ना, गोमटसार कर्म कांड में 4 प्रकार के बंधों का वर्णन है। पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है, जो अपन पढ़ते हैं यहाँ स्मारक में, कोर्स में, तो उसमें प्रकृतियों का वर्णन है। उसके बाद में प्रकृति, फिर स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, ये वर्णन है आगे। फिर उनके उदय, सत्व, वही वर्णन है। तो बंध तत्व के वर्णन में तो ये सारा वर्णन आएगा, तो उसको हम रख रहे हैं। नहीं तो वो तो आएगा, पर मोटे मोटे रूप से 7 तत्वों भी घटा सकते हैं ना अपन। हाँ, तो वो 7 तत्वों का देखो, जब 7 तत्वों का केवल उसमें हे उपादेय रूप से जो समय सार में 7 तत्वों का निरूपण किया है, वो वाला 7 तत्वों का स्वरूप तो है द्रव्यानुयोग। और 7 तत्वों में जो ये बंध मोक्ष की जो ये पद्धति, जो प्रक्रिया, उसका जो विस्तार है, वो है कर्णानुयोग, वो कर्णानुयोग। इसलिए दोनों अपेक्षा से लगा लो अपने। हाँ, नहीं, वो कर्णानुयोग में अभी अपन रख रहे हैं, ये जो 7 तत्वों में जो विस्तार किया ना, वो अभी वर्तमान में हम उसको कर्णानुयोग में रख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो है तो 7 तत्व के वर्णन में ना, जो बंध की सारी 4 प्रकार के बंध के भेद हुए, और उदय, सत्व, ये सब, ये भी तो बंध के ही भेद हैं। ये सब उसी के भेद हैं। पैड़ी, स्थिति, अनुभाग, पदेश, भेदा, ये सारे उसी के भेद हैं। मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय योग, वो सारे भी इसी के भेद हैं, आश्रव के बंध के। और आश्रव बंध है 7 तत्वों में, और 7 तत्वों का वर्णन है द्रव्यानुयोग में। तो इस अपेक्षा से वो कर्म कांड का भी सारा वर्णन द्रव्यानुयोग में आ जाएगा, इस अपेक्षा से देखेंगे। और अभी वर्तमान में हमने उसमें विभाजन कर दिया कि जो आध्यात्मिक अपेक्षा है वो तो द्रव्यानुयोग में ले ली, और उसकी जो ऐसी समझ लो ये वाली विवक्षा है, उसको हमने कर्णानुयोग में कर दिया। ये वर्तमान में ऐसा चला है। बाकी वो 7 तत्व के वर्णन में ही वो वर्णन आता है, 7 तत्व के वर्णन में। अभी तत्वार्थ सूत्र में देखो आप, तत्वार्थ सूत्र में किसका वर्णन है, 7 तत्वों का ही वर्णन है ना तत्वार्थ सूत्र में। अब 7 तत्वों के वर्णन में वहां आश्रव के वर्णन में क्या वर्णन है, तो कर्मों के आश्रव का है, उसको हम किस में लेते हैं, हम उसको कर्णानुयोग में ले लेते हैं। 8वां अध्याय जो है बंध तत्व के वर्णन करने वाला है, तत्वार्थ सूत्र में 8वां अध्याय। तो उसमें क्या है, 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन है,
तो 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, तो हम इस अपेक्षा से उसको कर्णानुयोग में डाल देते हैं, लेकिन है तो बंध तत्व का ही वर्णन। और बंध तत्व वो किस में ग्रहण कर रहे हैं? 7 तत्वों में। और 7 तत्वों को कौन बता रहा है? द्रव्यानुयोग। तो इस हिसाब से तो पूरा तत्वार्थ सूत्र द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ हो गया इस हिसाब से। लेकिन हम अलग अलग चैप्टर को अलग अलग विभाजन में कर देते हैं। इस छठा सातवां है वो चरणानुयोग का है, 8वां है वो कर्णानुयोग का है, पहला है वो द्रव्यानुयोग का है, न्याय का प्रकरण है, तो ऐसा हम विभाजन कर देते हैं। तो वो एक्चुअली इसीलिए ये बहुत मोटा मोटा विभाजन है। कोई भी पर्टिकुलर ग्रंथ में कोई पर्टिकुलर अनुयोग होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये तो मोटा मोटा विभाजन अपन ने ऐसे किया है, सब में सभी होता है। तो कर्णानुयोग में ऐसे ना व्यवहार से समझ लेंगे, तत्वों का डिस्क्रिप्शन टाइप है, और अध्यात्म में निश्चय से उसको भाव से समझने वाला तत्वों का वो है ना, वो वही बात है। अभी इसी आधार पे विभाजन किया है ना। अभी वर्तमान में तो इसी आधार पे चल रहा है, वो जो प्रचलित है ना, वो इसी आधार पे प्रचलित है। मैम अभी एग्जाम की दृष्टि से आंसर अगर हमको लेना है तो द्रव्यानुयोग में आएगा, है ना? नहीं, करना वो गोमटसार आदि कर्णानुयोग में है, वो जो चल रहा है ना अपना। नहीं, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कर्म वगैरह का वर्णन कौन से अनुयोग में आया, तो हमने आंसर क्या देना है? द्रव्यानुयोग देना है या कर्णानुयोग देना? कर्णानुयोग। मैं तो इसलिए ये बता रही हूँ कि यहाँ मूल में मतलब जो शब्द अलग से दिए ना, बंध मोक्ष है, तो वो बंध का मोक्ष का सारा, यदि भी सात जीव अजीव तत्व लिया, फिर पुण्य पाप लिया, बंध मोक्ष लिया, आश्रव पुण्य पाप में आश्रव को शामिल कर दिया, तो 7 तत्वों का वर्णन उसमें लिया गया है। ये आपको बता रही थी। तो अभी फिर से बता देती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्म सिद्धांत है वो कर्णानुयोग में अपन लेंगे, ठीक है, कर्णानुयोग में उसको रखना है। इस तरह से ये सरल है, इसमें कुछ खास कठिन नहीं है, आप लोग रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब है अणुव्रत अधिकार। तो इसमें चारित्र कब धारण करना चाहिए, किसको धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए? चारित्र कब धारण करना चाहिए, पहले इसका जवाब। जिसका मतलब मैं त्याग के अभाव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो वह राग द्वेष के अभाव के लिए फिर चारित्र धारण अंगीकार करते हैं। जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, उसको चारित्र धारण करना चाहिए। पहला प्रश्न क्या था? चारित्र किसको धारण करना चाहिए? तो मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभा वाप्त संज्ञान है, जिसके मोह रूपी अंधकार का नाश हो गया है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो गई है, उसको चारित्र धारण करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? राग द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करना चाहिए। और कब धारण करना चाहिए? देखो, किसको करना और कब करना, इनके जवाब एक से ही है। तो किसको करना में ये भी है, भव्य है यहाँ जो नीचे दिया है, और किसको करने में भी वही है कि जिसके समय मोह का अभाव हो गया है, यानी जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसको करना चाहिए। और कब करना चाहिए? कि जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तब उसके पश्चात फिर चारित्र धारण करना चाहिए। क्यों करें चारित्र धारण? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो ही गया, कि राग और द्वेष नहीं छूटे। अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद भी राग द्वेष बने रहते हैं, दर्शन मोहनी का अभाव होने के बाद भी चारित्र मोहनीय बना रहता है। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम चारित्र को जो साधु पुरुष हैं, सब सज्जन पुरुष हैं, वो उसको अंगीकार करने के लिए कहते हैं। चारित्र प्राप्ति के लिए, यानी ये राग द्वेष की निवृत्ति होना ही क्यों आवश्यक है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए कहा ना, तो राग द्वेष की निवृत्ति क्यों करनी?
ऊपर कहा चारित्र क्यों धारण करना, कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। तो हमें क्या जरूरत है राग द्वेष की निवृत्ति के लिए? राग द्वेष चले रहो, बने रहो, चलते रहो, कोई प्रॉब्लम है उससे? राग द्वेष बने रहें तो क्या प्रॉब्लम है? हम राग द्वेष की निवृत्ति नहीं करें तो क्या दिक्कत है? पांचों पापों के अभाव के लिए राग द्वेष की निवृत्ति आवश्यक है। थोड़ा और इसको मतलब अच्छी भाषा में जोड़ देके। जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक पांचों पाप छूट नहीं सकते, इसलिए उन पांचों पापों को छोड़ने के लिए राग द्वेष का अभाव होने पर ही पापों से पूर्ण रूप से निवृत्ति हो सकती है। राग द्वेष के रहने पर पापों से निवृत्ति नहीं हो सकती, और पाप जब तक रहेंगे तब तक जीवन में चारित्र का धारण हो नहीं सकता है, व्रत आदि का पालन हो नहीं सकता है। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति करना वो आवश्यक है। चारित्र का क्या लक्षण है? चारित्र किसे कहते हैं, मतलब चारित्र का लक्षण क्या है? चारित्र किसे कहते हैं भी कह सकते हैं, बोलिए सुनीता बेटी। पांचों पापों से विरक्त होना ही चारित्र है। हाँ, 5 पापों से विरक्त होना, उसी का नाम चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरक्त होना वो चारित्र है। 5 पापों को क्या उपमा दी गई है यहाँ पर? 5 पापों के लिए क्या उपमा दी गई है? प्रणाली की उपमा दी गई है कि ये किसका बड़े प्रणाला है? किसका प्रणाला? ये 5 पापों के रास्ते, मतलब जो बड़े रास्ते जो है उसके। हाँ, ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, ये पाप के आने के बहुत बड़े नाले हैं, परनाला इनको कहा गया है। चारित्र के कितने भेद हैं और कौन सा चारित्र किसके होता है, उसके स्वामी कौन है? बोलिए पूर्णिमा। चारित्र के 2 भेद हैं, और गृहस्थों का चारित्र अनगाराम और मुनियों का चारित्र सागाराम। ऐसा है क्या? सकलम विकलम 2 प्रकार के चारित्र ना, सकल चारित्र मुनियों का और विकल चारित्र गृहस्थों का। इस प्रकार से चारित्र के 2 भेद हैं। चारित्र के 2 भेद हैं, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। तो जो विकल चारित्र है वो गृहस्थों के होता है, सकल चारित्र वो मुनिराजों के होता है। जो गृहस्थों का चारित्र है वो कितने प्रकार का होता है और उसके कितने भेद होते हैं? बहुत सरल है, मतलब आप देख लीजिए, ऐसे कुछ कठिनाई नहीं है। बोलिए पद्मा जी। गृहस्थों का चारित्र 3 प्रकार का होता है, अहिंसा, अणुव्रत, शिक्षा व्रत और वो अणुव्रत, शिक्षा व्रत और गुण व्रत। 3 प्रकार का होता है, शिक्षा अणुव्रत, शिक्षा व्रत, अहिंसा, वो अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। और अणुव्रत 5 प्रकार का होता है, और गुण व्रत 3 प्रकार का होता है, और शिक्षा व्रत 4 प्रकार का होता है। नाम भी बताओ इनके। नहीं, ठीक है। गृहस्थों का चारित्र 3 प्रकार का है, अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। उसमें से अणुव्रत 5 है, गुण व्रत 3 है और शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं। अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? मारने के संकल्प से जो जीवों की हिंसा का त्याग है वह स्थूल हिंसा का त्याग है, उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं। व्रत कहते हैं। नहीं, संकल्प पूर्वक जीवों को मारने का त्याग स्थूल रूप से। और एक और शब्द इसके लिए कह सकते हैं, स्थूल रूप से हिंसा का त्याग। इसका लिए एक और बोलिए सुमन जी।
एक देश त्याग या आंशिक रूप से त्याग नहीं, हिंसा मतलब करते हैं। इसके लिए कुछ परिभाषात्मक रूप में कुछ और बात इसके लिए बोलिए प्रेमलता जी। त्रस हिंसा का त्याग संकल्प पूर्वक कृतकारी तनवों द्वारा किया गया होता है। अहिंसा नहीं। अहिंसा अणुव्रत का मतलब क्या है? संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, मतलब त्रस हिंसा का त्याग, त्रस हिंसा से पूर्ण रूप से विरक्ति, और उसी को हम कह रहे हैं स्थूल हिंसा का त्याग। स्थूल हिंसा का त्याग का मतलब दो अर्थ, संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग और त्रस हिंसा का त्याग, वो स्थूल हिंसा का त्याग। तो जो स्थूल हिंसा का त्याग है उसको अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। हिंसा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी? हिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्प हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और आरंभी हिंसा। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, ऐसे 4 प्रकार की हिंसा होती है। इनमें से गृहस्थ किसका त्यागी होता है? जो देशव्रती श्रावक है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। ठीक है। अब यहाँ बताया है कि वो आरंभी हिंसा का त्याग करने में समर्थ क्यों नहीं है। अकेले संकल्पी हिंसा का ही त्याग क्यों करता है? चारों हिंसा का त्याग कर दे। हिंसा करना अच्छी बात है क्या? हिंसा करना तो अच्छी बात नहीं है, तो चारों हिंसा का त्याग कर दे एक साथ। आरंभी हिंसा का त्याग क्यों नहीं कर पाता है? क्यों नहीं करता है? बोलिए निशा आंटी। गृहस्थ है तो उसे घर में सारे कार्य भी करने होंगे, भोजन आदि भी बनाना होगा, किसी संग वगैरह में जाके तो रहेगा नहीं, इसलिए आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, गृहस्थ है तो उसको भोजन बनाना, झाड़ना, बुहारना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, बीनना, चुगना, ये सारे काम उसको करने होंगे। और ये सारे काम कैसे हैं? ये आरंभ वाले काम हैं। इन सब में हिंसा होती ही है, इसलिए वो आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, उसमें वो समर्थ नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चला जाए, मुनि बन जाए तो कर सकता है, लेकिन अभी घर में रहता है तो इस हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है। करता है क्या? चला के नहीं करता। आरंभ वाले कामों में भी उसका प्रवर्तन कैसा होता है? जिन कामों में आरंभ होता है उसमें भी वो अत्यंत सावधानी पूर्वक काम करता है। अगर उन कामों में भी बहुत अधिक आरंभ हो रहा हो तो वो सच्चा श्रावक नहीं है। वो आरंभ वाले कामों में भी ऐसे काम करता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम, कम से कम आरंभ हो, कम से कम हिंसा उसमें हो, अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य करता है। जो अणुव्रती श्रावक है वो उद्योगी हिंसा का त्याग क्यों नहीं कर देता है पूर्ण रूप से? अणुव्रती श्रावक पूर्ण रूप से उद्योगी हिंसा का त्याग क्यों नहीं कर देता है? क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ करना, आजीविका चलाने के लिए उसको करना आवश्यक होता है काम, इसलिए वो उद्योगी हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होता है, अणुव्रती होता है। क्योंकि अब वो घर में रह रहा है तो भोजन बना रहा है, घर 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 भी चाहिए, घर में भी रहेगा, कपड़े लत्ते भी चाहिए, परिवार भी होता है, उनका भी जीवन यापन करना है। तो पूर्ण रूप से उद्योगी हिंसा मतलब उद्योग का त्याग नहीं कर सकता है। उद्योग करेगा, कुछ व्यापार धंधा, तो उसमें हिंसा होती ही है। यदि कोई खेती करता हो, कृषक हो, और वो, पहली बात तो क्या कोई किसान अणुव्रत धारण कर सकता है? हाँ कि ना? किसान अणुव्रत धारण कर सकता है कि नहीं? हाँ कि ना? कर सकता है, हाँ कर सकता है, मना ही नहीं है। अब उसका काम धंधा ही वही है। देखो, यद्यपि जैनों को खेती करने की परमिशन परमिशन मतलब जैनों को सामान्य रूप से खेती नहीं करनी चाहिए,
ये शास्त्र की आज्ञा है, क्योंकि खेती करने में महान हिंसा होती है, बहुत अधिक जीवों का घात होता है। लेकिन अब कोई पहले से खेती करता है, किसान ही है, उसका वही है रोजगार ही, और अब उसको जैन धर्म समझ लो उसने बाद में अपनाया, या अ, उसको भावना हुई कि अणुव्रत आदि धारण करे, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, करने में निषेध नहीं है। फिर क्या करे? अगर अब वो किसान तो पहले से है, दूसरे जैन नहीं था, लेकिन अब उसको जैन धर्म अच्छा लग रहा है और वो अणुव्रत धारण करना चाह रहा है, तो निषेध नहीं है। लेकिन काम धंधा बदल नहीं सकता है, काम धंधा वही है, अब दूसरा क्या काम करे इतनी उम्र में आके? तो फिर वो क्या करे, उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये प्रश्न मैं आपसे ऐसे यहीं पूछ सकती हूँ, मैं एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ नहीं सकती हूँ। तो कल आप लोग थोड़ा पढ़ के आना, तो जो भी इस तरह के बीच में, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर जहाँ थोड़ा डिटेल है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला प्रकरण आएगा आगे, हिंसा हिंसा वाला, और थोड़ा न्याय नीति से आजीविका वाला वो प्रकरण आएगा, वही पूछ सकती हूँ। बाकी तो सीधे सीधे चीजें हैं। बोलिए नीता आंटी। तो वो खेत में भी ये कोशिश करेगा कि छान के पानी लगाओ। और जैसे अपने तो बहुत खेत डाली वगैरह काटता है, अगर कोई दूसरा उससे कहे भी इतना धन मेरे से ले लो, हमारी एक डाली काट दो, तो वो नहीं काटेगा। ये सावधानी से ही काम करता है। अपने जैसे पीने के लिए तो चुल्लू पर पानी बिना छना नहीं लेता, लेकिन उसमें भी कोशिश खेत में भी छना वाही डालने की करता है। और खेत की भी मर्यादा, कि बहुत ज्यादा, बहुत सारे खेत हों कि बहुत बड़ा खेत हो, तो जितना कम से कम में अपने जीवन यापन हो जाए, उस खेत की भी वो मर्यादा कर लेता है। इस तरह से खेती के संबंध में कहा है, और भी यहाँ छठ कर्म के संबंध में कहा है। कल भी और करूंगी मैं इसी तरह से, आप लोगों से पूछ के आप लोग पढ़ के ना, एक बार रीडिंग करेंगे तो ये ख्याल आ जाएगा। ऐसा कोई इतना कठिन चीज है ही नहीं कि बहुत रटना पड़े, तो एक बार आप पढ़ के आएंगे तो ख्याल में जाए। कल मतलब मंडे को। बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, मैं ये पूछ रही अहिंसा अनुव्रत में, जैसे ये अतिचार में दिया ना, अति भारारोपण, और फिर उसमें दिया है परिग्रह परमान में अतिवान आती, तो इनमें अंतर सा नहीं लग रहा कुछ? अब आप कल पूछना, शुरू में मैंने बोला था तो पूछा नहीं आपने, अभी समय हो गया अपना। अब जिनके वो भी जब हैंड हमारे ना, कल पूछ, मतलब मंडे को मेरे पूछना, आप लिख के रखो। नेटवर्क नहीं आ रहा था उस समय, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मंडे को करेंगे, ठीक है ना? फिर भी ये बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर बहुत टाइम ओवर हो जाता है। जय श्री राम।